हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो। तो आप लोग कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग गुड, यू आर स्टेइंग सेफ। ओके, तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, थैंक यू फॉर ऑल द लव, थैंक यू फॉर द सपोर्ट गाइस। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा सारा डिटेल्स, और मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी होगा। अगर आपको वहाँ पर मुझे फॉलो करें तो प्लीज़ फॉलो करें। तो याद रखिए कि एक जनरल रीडिंग है, तो जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। बी माइंडफुल अबाउट दैट, बी पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स गाइस। तो आज की जो पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो एक स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड टॉपिक है। तो जो आपको जानने की ज़रूरत है, सो व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू नो राइट नाउ। ओके, क्या चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। सो व्हाट आर द मैसेजेस यू नीड टू राइट नाउ एट दिस टाइम, यू नो एट दिस टाइम व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। ओके, सो उसके बारे में एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है। तो एज़ यूजुअल यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं। यहाँ पे 3 क्रिस्टल्स के हिसाब से आप अपना पाइल चुन सकते हो। तो यहाँ पे ये जो है पाइल 1 के लिए है, मैंने रखा है रोज क्वार्ट्ज। ओके ओके, और ये रेड वाला कलर क्रिस्टल, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम, अगर आपको पता है तो कमेंट करें। तो ये है रेड वाला क्रिस्टल। और तो यहाँ पे तीसरा वाला है ग्रीन एवेंचुरिन, थर्ड पाइल लोगों के लिए। ओके, तो आंखें बंद करें। जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, अपने गाइड से या स्पिरिट गाइड से पूछिए कि आप जिससे भी कनेक्ट करते हैं, पूछिए कि कौन सा पाइल में है आपके लिए मैसेज, और उसके हिसाब से आप अपना पाइल चुन सकते हैं। और मैं यहाँ पे करने वाली हूँ चार्म्स भी करेंगे हम लोग आज, लेटर्स और नंबर्स भी करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हम पाइल 1 लोगों से। आपके लिए क्या है, वॉट यू नीड टू हियर राइट नाउ, आपको क्या एट दिस टाइम आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। और याद रखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा मेरे टाइम स्टैम्प, उसके हिसाब से आप अपना वीडियो स्किप करके देख सकते हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद द ग्रुप 1। ओके, चलो। सो पहले हम शुरू करने वाले हैं हर्मिट। ओके, तो हर्मिट कार्ड में मुझे लग रहा है कि आप सोल सर्चिंग कर रहे हैं, तो अपनी स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अकेले आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि आप क्या हैं। यू आर चेंजिंग योर परसेप्शन, आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर रहे हो। शायद ये आपके जो एक अंदर का चेंज के साथ साथ आपके बाहर भी चेंजेस हो रहे हो, क्योंकि आप उसके हिसाब से अपने वर्क कर रहे हो। शायद पहले आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे, लेकिन अभी राइट नाउ आप थोड़ा बहुत सोच समझ के गुस्सा होते हो। या फिर ऐसा हो जाता है कि पहले आप बहुत इम्पेशेंट थे, अभी आप थोड़ा बहुत पेशेंस रख रहे हो, थोड़ा बहुत यूनिवर्स पे बिलीव रख रहे हो, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो। तो आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर रहे हो क्यों चीज़ें होती है। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड बोलते हैं। यू आर बिलीविंग इन ऑल द थिंग्स। पहले जो आप बिलीव नहीं रखते थे, शायद आप ऐसे पर्सन थे जो पूरे फैक्ट्स, साइंस फैक्ट्स में बिलीव रखते थे, ऐसी सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं रखते थे, या फिर आपको पता ही नहीं था इन सारी चीज़ों के बारे में। अभी आप इसके बारे में पढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सोच रहे हो, बुक्स रीड कर रहे हो, अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, आप एक सोल सर्चिंग कर रहे हो। आप एक लाइट, अपने अंदर का जो लाइट है जो डिम हो गया था, वो लाइट को आप आगे रोशनी में लेके आ रहे हो। बोलते हैं हम, आपके अंदर की वो एक यूनिक टैलेंट जो है आपका, आप वो समझ रहे हो कि आप क्या कर सकते हो, आप किस में केपेबल हो। एक चेंज हो रहा है अंदर से, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लग रहा है आपका स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड। यस, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है कि आप कुछ तो डिफरेंट करने जा रहे हो, कुछ यूनिक करने जा रहे हो। ये जो भी आप कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप अकेले करोगे। कोई भी, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई आपके इसमें ट्रस्ट करेगा, या क्या जो भी आप करोगे शायद अकेले कर रहे हो। आपको हेल्प करने के लिए शायद अभी राइट नाउ कोई नहीं है, क्योंकि आप हर्मिट और 8 ऑफ पेंटिकल्स आए, तो यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, यूनिक कर रहे हो, लेकिन शायद अकेले कर रहे हो। शायद हो सकता है कि कोई हो आपके साथ मदद करे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर वर्क जो भी है आप खुद अकेले कर रहे हो, आप खुद पढ़ रहे हो, खुद यू आर डूइंग एवरीथिंग अलोन, ऐसा लग रहा है। सब कुछ अकेला अकेला हो गया है, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना। तो या लेट्स सी, ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़े लोगों के लिए शायद ऐसा हो सकता है कि आप शायद एक यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। यूट्यूब ही नहीं, मतलब करियर, बिजनेस, या फिर स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड बिजनेस हो सकता है। शायद आप टैरो कर सकते हो, या फिर एस्ट्रोलॉजी में आपको पसंद है, या फिर कुछ भी हो, जो भी आपका क्राफ्ट हो, यानी कि पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, जो भी डिफरेंट एक यूनिक आप समझ रहे हो कि आपको इसमें कैपेबिलिटी है, आपका वो यूनिक टैलेंट आप
पहले आपको शायद पता नहीं था इसके बारे में कि आप में एक टैलेंट है। लोग बोलते थे कि हर लोगों को एक एक टैलेंट होता था। हम तब क्वेश्चन करते हैं कि मैं भी ऐसी ही थी, क्वेश्चन करती थी क्या टैलेंट है, क्या टैलेंट है, तो हमें पता नहीं था। लेकिन एक एक टाइम होते होते हमें पता चलता है कि हमारा टैलेंट क्या है। तो मुझे लग रहा है कि आप भी अपने टैलेंट के बारे में जान रहे हो और उसमें बहुत सारा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। यू वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट, आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो। आप जब उसमें वर्क करते हो तो आपको टाइम जाने का ही पता नहीं चलता। फन प्ले थ्रू हो जाता है कि आपको स्ट्रेस ही नहीं होता जब आप वर्क करते। तो ये 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी है, जब हमें जब पसंद होता है कुछ करने के लिए, हमारा टाइम जाता है, हमें पता नहीं चलता। और जब क्लॉक में थे तो इतना टाइम हो गया, हम ऐसे सोचते हैं ना, राइट। तो दैट्स काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने वर्क रिलेटेड में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत अच्छे से उसमें टाइम स्पेंड कर रहे हो। आप जब अपना वर्क करते हो तब आप कभी स्ट्रेस नहीं करते हो, बस आराम से कर देते हो। तो ये सर्चिंग, सोल सर्चिंग है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे। शायद कोई स्पिरिचुअल करियर भी हो सकता है जो आप शुरू करना चाहते हो। तो यस, तो एंजल थेरेपी, तो यहाँ पे आया है एंजल थेरेपी, आर्कएंजल राफेल। तो यानी कि एंजल्स आपके साथ वर्क कर रहे हैं। तो जो भी आपके बर्डन्स हैं, जो भी आपको डरा रहे हैं, वो सब एंजल्स को दे दीजिए, जो वो सब यूनिवर्स को दे दीजिए जो आप कर रहे हो। यहाँ पे जो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे आपके लिए ये एक मैसेज है, जो आप कर रहे हो आप करते रहो, ठीक है। आप वरी मत करो, वो सब एंजल्स को दे दो, वो लोग उसके बारे में सोच लेंगे। आप जो कर रहे हो, आपका जो ओवर थिंकिंग है, वो सब उनको दे दीजिए। सिर्फ आप अपना वर्क करते जाइए और फ्यूचर के बारे में इतना मत सोचिए। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू डू व्हाट यू आर डूइंग, ओके। जो भी आप कर रहे हो वो करते रहो। जो भी आप वर्क कर रहे हो, शायद डिफरेंट वर्क हो सकता है। शायद थोड़े लोग अपने रिलेशनशिप में वर्क कर रहे हैं, थोड़े लोग अपने करियर के लिए वर्क करें, कोई लोग अपना करियर चेंज करके वर्क करें, कुछ भी हो सकता है, जो भी जैसे भी रेजोनेट हो रहा है। तो एक बात याद रखिए कि आप अपना 100% दीजिए और बाकी सारी जो भी वरीज है, जो भी एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग है, जो भी नेगेटिव थिंग्स आती हैं, वो सब एंजल्स को दे दीजिए। वो लोग यही कर रहे हैं। और येस, ऑल इज़ वेल, ये तो बहुत अच्छा कार्ड आया है यहाँ पे। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली एज इट इज़ सपोज टू, विथ हिडन ब्लेसिंग्स यू विल सून अंडरस्टैंड। सो वाओ, दैट इज़ अ वेरी गुड कार्ड टू गेट। तो यानी कि जो भी हो रहा है वो करेक्ट टाइम पे हो रहा है। तो आपको शायद दिख रहा नहीं होगा कि कब होगा, लेकिन एंजल्स ये कह रहे हैं कि वो जैसे होना है वैसे हो रहा है। तो आप ये प्रोसेस, ये जो एक जर्नी है, उस पर ट्रस्ट कीजिए, आगे बढ़िए। फ्यूचर के बारे में इतना मत सोचिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा, दैट विल कम, ओके, यू विल अंडरस्टैंड अबाउट इट। यस, यहाँ पे गोल्ड ऑल दैट ग्लिटर्स आया है। तो मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट द टाइम टू अपने में वर्क कीजिए, आगे बहुत आगे बढ़ना है, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ऑल दैट ग्लिटर्स, कभी कभी जो ग्लिटर करता है वो गोल्ड हो, ज़रूरी नहीं है। तो याद रखिए वो बात। तो हमें अबंडेंस चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोई इजी वे मत ढूंढिए, बस आप जिसमें वर्क कर रहे हो वो वर्क कीजिए, ओके। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको ट्रुथ, दूसरे लोगों के बारे में सच्चाई समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक मास्क दिख रहा है। तो दूसरे लोगों का वो जो होता है ना, वो जो मास्क पहने हुए हैं लोग, वो हट रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आपको समझ आ रहा है कि दूसरे लोग कैसे हैं, क्या है उनका इंटेंशन, समथिंग लाइक दैट। ट्रुथ इज़ कमिंग, क्लैरिटी मिल रही है आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में, मुझे ऐसा भी लग रहा है। या शायद क्लैरिटी मिल रही है आपको खुद पता चल रहा है कि क्या है। यहाँ पे 7 नंबर भी है, तो 7 नंबर स्पिरिचुअल नंबर भी है, लक का नंबर भी है। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 7, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, तो आप अपने आप से कनेक्ट कर रहे हो, आप दूसरे लोगों की सच्चाई दिख रहे हो। मुझे लग रहा है कि आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आपको वो दिख रहा है, लोग आपको दिखा रहे हैं, एंजल्स आपको दिखा रहे हैं दूसरे लोगों का इंटेंशन क्या है। आई एम सॉरी फॉर दैट, ओके। तो यहाँ पे बहुत गर्मी है, फ़ैन के बिना नहीं चलेगा, ओके। सो यहाँ पे है यिंग यांग, 22 नंबर, 22 नंबर, वाओ। तो यिंग यांग बोलने से डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, तो वो चीज़ों को बैलेंस करके रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कभी कभी हम होता है इतना एक्शन कर लेते हैं कि हम रिसीव करने के मोड पे नहीं होते, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी रिसीविंग मोड होते हैं, अपने इंट्यूशन पे भरोसा करने के बारे में होते हैं। मैस्कुलिन बोलने से गो गो गो, काम करो काम करो काम करो, वैसे। तो आई थिंक यू नीड टू बैलेंस दैट, वो एक बैलेंस चाहिए।
वो एक मुझे लगता है कि आप शायद वो बैलेंस कर रहे हो, वो दोनों एनर्जीज़ को आप बैलेंस कर रहे हो, तो आप जितना दोगे उतना आप रिसीव करोगे, तो वो एक बैलेंस होना चाहिए हमेशा। तो मुझे लग रहा है वो बैलेंस्ड है, तो जो भी जिसमें भी आप वर्क कर रहे हो उसमें आप रिसीव करोगे, आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग है और आपको पता है कि वर्क करने से उसका रिजल्ट मिलेगा। सो यू वर्किंग ऑल्सो, आप उस बात पे भी नहीं है जहाँ पे आपको लगता है कि सब आ जाएगा वर्क किए बिना, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो या दैट्स द थिंग, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट और आप उसमें रिसीव करने वाले हो। यहाँ पे आया है यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। तो कभी कभी होता है कि मैं जैसे बोला, मुझे लग रहा है कि ये जो भी आप कर रहे हो वो अकेले कर रहे हो, राइट, यू आर डूइंग समथिंग, आप अकेले कुछ कर रहे हो, अकेले कर रहे हो, तो शायद लोग क्वेश्चन करेंगे, तो कभी कभी आपको लगेगा कि आपको डिफेंड करने की ज़रूरत है। कभी आप एक शील्ड बना के रख दोगे कि लोग जब कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट आता है तो शायद आपको लगता है कि आपको डिफेंड करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि यू हैव टू डिफेंड योर सेल्फ, समटाइम्स यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, बट आप इतना आर्ग्यूमेंट मोड में ना चले जाए, क्योंकि जब कोई आता है आर्ग्यूमेंट के लिए, मुझे लगता है उनका एक परसेप्शन होता है कि वो जीत के ही जाएंगे। तो ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको छोड़ दीजिए, आप अपना पेशेंस रखिए और वहाँ से निकल जाइए। मैं वही कहूँगी, मेरा एडवाइस अगर आपको लेना है तो लीजिए, बट मुझे तो लगता है कि जब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं तो बेकार का आर्ग्यूमेंट हो जाता है। वो लोग अपने पॉइंट में राइट होते हैं, आप अपने पॉइंट में राइट, और बहस करके कुछ भी नहीं होता, एट लास्ट कोई डिसीजन मिलता ही नहीं है। तो यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, जब यू हैव टू से समथिंग स्ट्रॉन्ग एंड देन यू लीव दैट प्लेस, ओके। ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करके ऐसे लोग होते हैं जिनको कभी भी कुछ समझ नहीं आता, आई नो दैट। सो आई थिंक ओके, तो चलो चार्म्स एक और कार्ड देख लेते हैं। आपके लिए सिर्फ एक ही कार्ड आया था, तो लेट्स सी वन मोर कार्ड। स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, ओके। यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस, ओके। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोई यहाँ पे देखिए यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, और यहाँ पे हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। तो मे बी समटाइम्स कोई पीपल कुछ बोल के आपके बारे में पहले पता था, आपने उस इंसान पे ट्रस्ट किया था और वो आपके ऐसे बोल रहा है कुछ एक ऐसे टाइम में, तो यू नीड टू डू थिंग्स वाइजली। आपको अपना स्टैंड लेने ज़रूरत है, ठीक है। उस टाइम में आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, ओके। तो शायद वो उसका ध्यान रखिए, अपना इंट्यूशन यूज़ कीजिए कि कौन से पर्सन है जो आपको हार्म करना चाहते हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन है जो आपके ये जो ग्रोथ है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले, जो भी आप करियर पाथ लेने वाले हो आप उसमें आगे बढ़ रहे हो, तो शायद ये पर्सन हो सकता है उनको कोई जेलसी हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अपना इंट्यूशन यूज़ करना है कि आपको जानना है कि क्या है, कौन है ये, जो भी हो, दोस्त हो सकता है कि कोई टू फेस्ड फ्रेंड हो सकता है, वो शायद घोसिप करे, ऐसा भी हो सकता है। तो यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ ऑन दैट। याद रखिए कि जब हम सीक्रेट शेयर करते हैं, जो भी सीक्रेट है वो उन लोगों से शेयर करें जो जिससे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि कभी कभी लोग पीछे से उनके यूज़ के लिए, उनके गेन के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो यू नीड टू मेक द थिंग्स वाइजली। उसमें अभी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स प्लीज़ लुक ऑन टू दैट कि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हो, वो अपना इंट्यूशन यूज़ कीजिए और उसके हिसाब से ही बोले। तो अगर आप कुछ वर्क कर रहे हो तो पहले ही जाके बोल मत दीजिए कि मेरा प्लान्स ये है वो है, तो शायद वो भी हार्म कर सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। येस, आई फील लाइक दैट। जो भी आप कर रहे हो, अकेले कर रहे हो, तो शायद आपको सक्सेस मिल रहा है, तो आप जाके उन लोगों को मत कहिए, बहुत सारे लोगों को मत कहिए कि आप क्या कर रहे हो, आपके प्लान्स क्या है, तो शायद वो प्लान्स में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। तो यू नीड टू स्टैंड योर ग्राउंड। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होकर खड़े होने की ज़रूरत है और अपना इंट्यूशन यूज़ कीजिए। मुझे लग रहा है कि आपका इंट्यूशन ही कहेगा कि आपको किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे ट्रस्ट नहीं करना। हर लोगों को अपनी प्लान्स के बारे में बातें मत बताइए, वो थोड़ा बहुत सिक्रेटिव होना भी अच्छा है, क्योंकि कभी कभी बताइए हम जो बोलते हैं वो हमें हार्म कर लेता है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी वर्क कर रहे हो उसको थोड़ा बहुत हर लोगों से मत कहिए, जो यू कैन टेल योर डियर वंस, जो आप कर रहे हो, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जिससे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, यू कैन से टू देम व्हाट आर यू डूइंग। बट शायद ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको आपके लिए अच्छा ना सोचते हो, हमें पता नहीं, सो यूज़ दैट योर इंट्यूशन वाइजली बिकॉज यू आर वेरी गाइडेड पीपल, ओके। तो हम पहले लेटर्स और चार्म्स देख लेते हैं। सो लेटर्स और नंबर्स भी है इसमें, so let's see what your letters
have to say. ओके यहाँ पे 3 नंबर आया है। 3 नंबर मुझे तो लगता है शायद आपके लिए 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे 7, या 7 वी गॉट अगेन राइट। यहाँ पे 60 में 7 का वाला था, स्पिरिचुअल नंबर है तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही जा रहे हो तो, या फिर ये 3 और 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 हमेशा सेल्फ ग्रोथ की बात करता है, प्लेफुलनेस, जो भी आप कर रहे हो प्लेफुल होके कीजिए, मैंने वो पहले भी कहा था, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। ओके यहाँ पे जो लेटर्स आए हैं यहाँ पे है ई, शायद आपके इनिशियल्स हो सकते हैं, एच, पी, एल, वाई, ओके ये कुछ भी नहीं है, सी, सो आई जस्ट टेक दिस आउट, सी, डी और ई। डी, एच, ओके आप देख लीजिए। ओके तो ये है 3 और 7 नंबर आपके लिए। तो हम चार्म्स देख लेते हैं कि आपके लिए चार्म्स क्या कह रहे हैं। सो व्हाट डू दे नीड टू हियर राइट नाउ। ओके यहाँ पे ब्लू कलर आया है, रेड कलर आया है, तो रेड कलर बेसिक कलर है टू बी करेजियस। सो व्हाट आर यू डूइंग। मुझे लगता है कि कभी कभी हमें करेजियस होने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे जैसे शील्ड बोला, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, तो मुझे लगता है कि कोई पॉइंट में अगर कोई आप लोगों को इतना ज़्यादा नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो यू नीड टू टेक अ स्टैंड ऑन दैट। वहाँ पे लड़ाई करने के बारे में नहीं बोल रहे, तो यू हैव टू टेक अ स्टैंड, मुझे ऐसा लग रहा है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक स्टैंड। और यहाँ पे कम्युनिकेशन, तो जो भी आप कहना चाहते हो कहो, तो कम्युनिकेशन, तो यू हैव टू टेक अ लुक ऑन दैट ऑल्सो। कम्युनिकेशन ब्लू कलर, या थ्रोट चक्र, शायद आपका थ्रोट चक्र में यू कांट कम्युनिकेट द थिंग्स यू वांट टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी हम बहुत डर जाते हैं और कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो यू हैव टू लुक ऑन दैट। ओके अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उस पर देखिए। और यहाँ पे देखिए ओम आया है, तो यस यू आर गाइडेड। और मुझे लगता है कि आप ओम चैंटिंग करने के लिए आप मे बी यू विल ओपन योर थर्ड आई और समथिंग लाइक दैट। आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है और आप बहुत क्लियरली देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऑल दैट ग्लिटर्स आए, तो मुझे लगता है कि वो जो एक पर्दा था ना वो हट रहा है, आप चीज़ों को क्लियरली देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यस मुझे लगता है थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पे अभी जो भी है आपका, शायद ऐसा भी हो सकता है कि वर्क रिलेटेड में ही आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे क्लियरली। आपको जो चाहिए वो आप कम्युनिकेट करो, प्रॉपरली कम्युनिकेट करो। या फिर अगर आपका कोई बिज़नेस है तो प्रॉपरली एडवर्टाइज़ करो, ऐसा उसमें एक गैप दिख रहा है मुझे। या फिर रिलेशनशिप में भी हो सकता है, जो आपका दिल की बातें हैं आप नहीं कह पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए मूवमेंट, चैरियट, मुझे ये चैरियट दिखाता है, याद दिलाता है। तो इधर यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर गोल्स, आप अपने गोल्स की तरफ जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। यस सो या यू गोइंग। और यहाँ पे डॉल्फिन आए, तो भी प्लेफुल, जैसे बोला जब भी आप आगे बढ़ रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो करो, बस प्लेफुल होके करो। यहाँ पे 3 नंबर भी मुझे लगता है वो प्लेफुलनेस का नंबर है, जहाँ पे जो भी हम बहुत सीरियस होके करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप कर रहे हो आप इंटरेस्टेड हो, प्लेफुल होके कीजिए, स्ट्रेस मत कीजिए। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स जो एनर्जी है वो भी, उसमें भी वो लोग जो भी अपने क्राफ्ट में वर्क कर रहे हो उतना सीरियस नहीं होता, उतना स्ट्रेस करके नहीं करते। जो उनको पसंद हैप्पीनेस थ्रू जो भी आपको पसंद है, अगर आप कुछ कर रहे हो तो गाने सुन के कीजिए, जो भी आप करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत प्लेफुल होके कीजिए, थोड़ा बहुत उतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके यहाँ पे चाबी मिली है, तो या जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होने से भी मुझे लग रहा है यू गेट दैट, उसका सक्सेसफुल आउटकम होगा, लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो मे बी यू विल गेट क्लैरिटी ऑन दिस थिंग्स, मुझे ऐसा लग रहा है यू विल गेट क्लैरिटी ऑन समथिंग। वो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। बी होपफुल फॉर, यस यू हैव टू बी होपफुल, ऑप्टिमिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी होपफुल। ओके आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए होपफुल होके आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए मूविंग फॉरवर्ड, ड्रैगन और डायनासोर, इट्स अबाउट मूविंग फॉरवर्ड। तो आगे होपफुल होके आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। डोंट गिव अप, बिलीव इन योर सेल्फ, एंजल्स आर विथ यू, ऑल इज़ वेल।
सब कुछ ठीक है, एंजल्स आपके साथ हैं, आप क्लियरली देख रहे हो, आगे बढ़ते जाइए, अपना काम करते जाइए। यहाँ पे देखिए यिन एंड यांग को बैलेंस करना, अपना आपको वर्क करना, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। सो डोंट बी मतलब नेगेटिव थिंकिंग में मत जाइए कि आपको उसका रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत स्लो ही होगा क्योंकि यहाँ पे टॉटर्स आए हैं, बट स्टेबल होगा। यू वांट, कभी कभी ऐसा होता है लोग बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं, लेकिन उसी के सोशल मीडिया में ऐसा होता है जो लोग कभी कभी बहुत वायरल हो जाते हैं, लेकिन उसके उतनी जल्दी वो लोग चले भी जाते हैं। तो इट्स वी डोंट वांट दैट, वी वांट अ स्टेबल करियर। तो जब हम जा रहे हैं तो धीरे जाए, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टाइम रहे, तो दैट्स इट। तो या टॉटर्स जैसे स्लो बट स्टेबल, भाग के आगे बढ़ के उसके उसमें फिर वो एक स्टेबल नहीं रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप स्लो ही जाएँ, इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना टाइम आपको लग रहा है कि टाइम बहुत भाग रहा है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, यू हैव योर ऑन जर्नी। आप अपने जर्नी में कॉन्सेंट्रेट करें और आगे बढ़ें, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए हैप्पीनेस आया है, फ्लावर आया है, ग्रोथ आया है, आप ग्रो हो रहे हो, तो बी होपफुल। यहाँ पे ग्रेस, मुझे लग रहा है मरमेड ग्रेस, ब्यूटीफुल लव, आपकी लाइफ में और लव आ रहा है, आप और ग्लो कर रहे हो, ग्रेसफुल हो रहे हो। आप अपना परसेप्शन चेंज, आप अंदर से बदल रहे हो। मुझे लग रहा है आपके अंदर वो ग्लो आ रहा है। आई फील लाइक दैट यू आर रीजनरेटिंग। यस, मुझे लग रहा है कि आप हील हो रहे हो और एक नए पर्सन की तरफ रीजनरेटिंग। जैसे आप पहले थे, आप अपना थॉट, मुझे नहीं लगता कि बाहर बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई होंगी, शायद नहीं हुई होंगी, लेकिन आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। यू आर प्रोटेक्टेड, ओके, आप चारों साइड से प्रोटेक्टेड हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। मे बी थोड़ा बहुत क्लेंजिंग आप कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जीज है। सेजिंग सब आपके लिए बेनिफिशियल होगा, मुझे लग रहा है। और यहाँ पे पिन आया है, तो मुझे लग रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पे यूनिटी आने वाली है आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में यूनिटी हो सकती है। यहाँ पे ये दोनों आए, तो मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत यूनिटी आने वाली है। शायद अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप और कॉपरेशन आने वाला है, शायद पार्टनरशिप हो सकता है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। तो द मेन मैसेज इज़ डोंट ट्रस्ट एवरीवन इन योर लाइफ। आप जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन हर लोगों से जाके ये बोलो मत कि ये मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन ट्रस्ट वर्दी है, कौन ट्रस्ट वर्दी नहीं है, मुझे लग रहा है। लेकिन उसमें आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है, उसके बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगी, खुद आपको क्लैरिटी मिलेगा, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा और उसमें आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है वो जो पर्दा है, जो मास्क है दूसरे लोगों के आंखों से हटने वाला है। आप जानने वाले हो कि कौन आपके लिए अच्छा सोचता है, कौन नहीं सोचता है। मुझे वो एक थिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है ज़ोर से। और इंट्यूशन, जैसे बोला ना, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। तो यू जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, एंजल्स आर विथ यू, आर प्रोटेक्टेड, सब कुछ करेक्ट टाइम पे हो रहा है। ज़्यादा मत सोचिए, आप जो कर रहे हो करते रहिए, ओके। और बस ये ध्यान रहिए कि आप सारी चीज़ें कभी कभी हमें अच्छे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, राइट। तो हर चीज़ के बारे में सबसे जाके बोलिए मत, ठीक है। लेट द सक्सेस स्पीक, ओके। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर पाइल 1। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। Pile 2, so what do you need to know right now? ओके, तो ये जो स्पिरिचुअल मैसेज है आपके लिए, क्या जानने की ज़रूरत है राइट नाउ अभी अपने लाइफ में, दिखता है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई। वो ज़ेरस कॉन्फ्लिक्ट्स, ये अंदर का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या फिर बाहर बहुत सारे लोग आपसे आर्ग्यू कर रहे हैं, कंपटीशन हो सकता है। जो भी फील्ड में आपको लग रहा है कि आप बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड है, या फिर एग्जाम्स में कॉम्पिटिशन हो सकती है, जो भी है कॉम्पिटिशन, बहुत सारा कॉम्पिटिशन लग रहा है, उसके कारण शायद आपके अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ पे देखिए लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं और वहाँ पे एक रेजोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा, राइट। तो ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम दैट, आप बहुत ज़ोर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सॉस्टेड फील कर सकते हो, आपके अंदर के फियर्स हैं। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग बहुत फियर करते हैं, अपने आप को सेल्फ डाउट करते हैं, बहुत ज़्यादा फियर है आपके अंदर आगे बढ़ने के लिए। कंपटीशन, ऐसा भी हो सकता है आपको लग रहा है कि आप नहीं जीत पाओगे क्योंकि यहाँ पे बहुत कंपटीशन है, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपका जो करियर है उसमें बहुत सारे लोग कॉम्पिटिट कर रहे हो और आप अपने आप जीत नहीं पाओगे। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा मेंटल भी है कि आप बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर पाओगे। तो वो चेंज करने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी 5 नंबर चेंजेस की बात करता है, 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी, लक की बात करता है। तो यहाँ पे 5 और 7 आया। तो मुझे लगता है कि एक चीज़ आपको जो चेंज करनी है वो आपका थॉट्स, अपने बारे में, आपके बारे में जो थॉट्स हैं वो चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि आप शायद अपने आप को
वर्दी नहीं समझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, वो चीज़ पहले चेंज करनी है। पहले आपको अपने आप पे भरोसा करने की ज़रूरत है कि आप इस सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, आप उसका सामना स्ट्रांगली कर सकते हैं। तो राइट नाउ जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है आपकी लाइफ में, डोंट थिंक दैट कि आप नहीं कर रहे हो। तो शायद ऐसा भी हो सकता है आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, इसलिए आप वर्क नहीं करोगे उसकी तरफ, आप प्रोक्रास्टिनेट करोगे। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब कभी कभी सोचते हैं कि हम करेंगे हम लेकिन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज के बारे में ले लो, हम करेंगे, हम सोचते हैं कि हाँ आज सुबह उठ के आई विल डू द एक्सरसाइज, फिर सुबह उठ के सोचते हैं कि कल कर लेंगे, फिर कल उठते हैं, फिर बोले परसों कर लेंगे। सो लाइक दैट इट गोज डे बाय डे एंड यू नेवर डू इट। ओके, तो डोंट डू दैट, डोंट प्रोक्रास्टिनेट। जो आपको करना है, जो भी आपके गोल्स है, जस्ट कीप गोइंग टूवर्ड्स इट। और जो भी आर्ग्यूमेंट्स है तो इट्स यू आर फाइटिंग टूवर्ड्स इट। हम दूसरे लोगों का दूसरे लोगों को हम बदल नहीं सकते हैं, वी कैन कंट्रोल अदर पीपल, द ओनली थिंग यू कैन कंट्रोल इज़ योर सेल्फ। तो अगर आपके वर्क प्लेस में, घर में लड़ाई हो रही है तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को गार्ड करें, और लेकिन उस आर्ग्यूमेंट्स में इतना ज़्यादा मत जाइए जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। कोई लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, राइट? तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, मेडिटेट करें, अपने अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी रखें, ठीक है? आप दूसरे लोगों को अगर चेंज करने जाएंगे, वो लोग अपना परसेप्शन नहीं बदलेंगे। जब आपने हमेशा देखा होगा, जब आर्ग्यूमेंट होते हैं, वो अपना बोलते हैं, आप अपना बोलते हैं, वहाँ पे एक रेजोल्यूशन ही नहीं आता है, क्योंकि हम एक दूसरे का पॉइंट व्यू समझ ही नहीं पाते। तो उसमें अगर आपको इंडल्ज नहीं होना है तो यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स योर सेल्फ। ओके, आप अपने ग्रोथ के लिए वर्क करिए, अपने आप वर्क करिए। यहाँ पे देखिए, मुझे लग रहा है यहाँ पे मूवमेंट है, चैरिट का नंबर भी 7 है, यहाँ पे फिर से 7 आया है। तो यू हैव फेस्ड अ चैलेंज अपनी इन योर लाइफ, बट यू आर मूविंग फॉरवर्ड। 7 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो। सो मे बी यू आर अवेकनिंग टू इट। आपका शायद करियर कुछ नया है, शायद आपके वर्क प्लेस में प्रॉब्लम से हुई है, शायद इसीलिए आप अलग करना चाह रहे हो, शायद आप अपना जॉब छोड़ के कुछ अलग करना चाह रहे हो, क्योंकि चैरिट इज़ अबाउट मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट। आप आगे बढ़ रहे हो, अपने लिए आगे बढ़ रहे हो, कहीं और डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो आप लोग, जहाँ पे आप थे। लेकिन फिर भी आपके अंदर वो सेल्फ डाउट है, बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है। मुझे लगता है आपके अंदर बहुत सारा फियर है। तो यू हैव टू फेस योर फियर्स। अगर आगे बढ़ना है तो अपने फियर्स को फेस करना ज़रूरत है। तो यू आर वेरी, यहाँ पे 7 नंबर है, 7 नंबर अच्छा नंबर है, लक नंबर है। तो यू आर मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। आई गेस ये जो भी है कॉन्फ्लिक्ट्स है, उससे आप आगे बढ़ने वाले हो, मुझे लग रहा है। सो डोंट वरी गाइज, ब्रिलियंट आइडिया। ओके, तो yes, your idea is divinely guided. Please take action to bring your idea to fruition. Okay, तो ये मैंने जब बोला, जो भी आपके अंदर एक आइडिया आ रहा है ना, वो डिवाइनली गाइडेड है, तो टेक दैट। ओके, कभी कभी हम जब सुबह उठते हैं, हमारे अंदर एक आइडिया आता है, तो वर्क ऑन दैट आइडिया बिकॉज इट्स गाइडेड बाय द यूनिवर्स। ओके, टेक एक्शन। यहाँ पे भी एक चैरिट, मुझे लगता है एक्शन का कार्ड है। यू हैव टू टेक एक्शन। मैंने जैसे बोला, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करो। अगर एक आइडिया जब आपके मन में आ रहा है, तो उस की तरफ एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। तो आप पूरा दिमाग से आप कंटिन्यूसली मत सोचिए, उसकी तरफ एक्शन बढ़ाइए। तो अगर आपके करियर में आपको लग रहा है कि आपको ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आपके अंदर वो एक आइडियाज़ आ रहे हैं, उसकी तरफ एक्शन लीजिए। यू आर बीन डिवाइनली गाइडेड। तो आपका इंट्यूशन आपको आइडियाज़ दे रहा है, तो एंजल्स आपको आइडियाज़ दे रहे हैं, तो मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स इट। ओके, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली आपको गाइड करेगा। ओके, क्लैरोडियंस आया है, तो नोटिस द लविंग गाइडेंस यू हियर इनसाइड योर माउथ और फ्रॉम अदर पीपल। तो एक बात यहाँ पे रख दीजिए, मैंने जैसे बोला, यहाँ पे ये 2 कार्ड आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप में वो एक एबिलिटी है जहाँ पे आपके थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जहाँ पे आपके थॉट्स आपके मन में जो एक आवाज़ आती है ना, वो एक आइडिया बहुत ज़्यादा सक्सेस दे सकता है आपको। तो टेक अ नोट ऑन दैट। इस टाइम में आपको अभी यहाँ पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, यहाँ पे जो भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उससे आप आगे बढ़ने वाले हो, याद रखिए। तो ये जो भी आपके मन में जो थॉट्स आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको डिवाइनली गाइडेड है। जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, वो भी डिवाइनली गाइडेड है। तो टेक अ नोट ऑन योर आइडियाज़। जब भी आइडियाज़ आते हैं, तो लिख के रख दीजिए और उसके हिसाब से वर्क कीजिए। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई म्यूज़िक, रेडियो में कोई म्यूज़िक सुने, उसमें अगर आपको कुछ लग रहा है कि ये आपके लिए मैसेज, तो टेक नोट ऑन दैट। शायद दूसरे लोगों थ्रू आप सुन सकते हो आपका मैसेज, रिपीटेडली मैसेज हो सकता है, यूट्यूब मैसेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो याद रखिए, वो बात को, वो एक गाइडेंस है आपके लिए। तो यू हैव टू टेक नोट ऑन दैट। तो लिखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए गाइडेंस है, मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट। इस चीज़ से, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स से आप निकलने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो। ओके, डोंट वरी। अगर आप अभी एक कॉन्फ्लिक्ट फेस में हो, तो जस्ट
जस्ट अपने दिल की सुनो, आपकी दिल की आवाज़ बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे ये 2 कार्ड्स आए हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि आपकी दिल की आवाज़ बहुत स्ट्रांग है। तो टेक अ नोट ऑन दैट, उसके हिसाब से वर्क करें। आपको आइडियाज़ आ रहे हैं तो उसके वो लिखिए और उसके हिसाब से आप वर्क कीजिए। आपके करियर में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस बात को याद रखें। और यहाँ पे 7 नंबर आया, यहाँ बहुत यू आर गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। जहाँ पे आपको लगा था कि कुछ चेंज नहीं होगा, वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। 5 चेंजेस के नंबर हैं, ओके। और वहाँ पे आप स्पिरिचुअली आप और बढ़ने वाले हो अपने लाइफ में। तो जो भी करियर है आपका, उसमें आप वर्क कर रहे हो, तो यूज़ योर आइडियाज़, बिकॉज योर आइडियाज़ आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी क्रिएटिव भी हो सकते हैं। तो टेक अ नोट ऑन दैट। येस, गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कभी कभी हमारा डर हमें वो कम्फर्ट जोन से निकलने के लिए नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैं ये रिस्क ले रहा हूँ या रिस्क ले रही हूँ तो शायद मैं इससे नीचे गिर जाऊँगी। नहीं, शायद आप वहाँ पे खुश होंगे। वो रिस्क लेने के बाद आप शायद वहाँ पे बहुत खुश होंगे, और आप अपने कंफर्ट जोन से आगे जब बढ़ोगे तब आपकी लाइफ में और चेंजेस आएंगे, अच्छी चेंजेस आएंगे, राइट। तो ये एक कार्ड यहाँ पे आया है, और यहाँ पे मूवमेंट का कार्ड आया है। तो यू आर गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव चेंज, बट यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। जहाँ पे जैसे मैंने बोला, एक्सरसाइज मेहनत करनी है। तो अगर आपको वेट लॉस करना है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल बोल रही हूँ, अगर वेट लॉस करना है तो एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। तो यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन ऑफ नॉट डूइंग एक्सरसाइज, राइट। तो वैसे जो भी आपका थिंग है, जो भी आपका वो है, उसमें आपको निकलने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आया है यस, शायद थोड़े लोगों के लिए कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो उतने अच्छे से, वो भी हो सकता है। यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल आया है, शायद आपका क्रिएटिविटी, मुझे लग रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव होने जा रहे हैं। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे लगता है क्रिएटिविटी में भी हेल्प करते हैं, होप में हेल्प करते हैं। तो यू आर गोइंग टू बी होपफुल, यू आर गोइंग टू हैव दैट क्रिएटिविटी स्पार्क। वो एक क्रिएटिविटी स्पार्क का हमेशा याद रखिए। कभी कभी एक एक थाट्स आ जाते हैं आपके अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिख के रखिए, उस पर वर्क कीजिए, वो आपको सक्सेस देगा, वो आपके एंजल्स आपको गाइड करें उसमें। तो प्लीज़ टेक अ नोट ऑन दैट। जो भी थॉट्स है, जो भी आप हियर करते हो, शायद एक मैसेज आपके लिए होगा, वो उस पर थोड़ा एक्शन लेने की लीजिए, उसमें उसके साथ जाइए, तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा, वो आइडिया आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देता है। तो एक दिन ऐसे ही मैं, फॉर एग्जांपल, मैं सुबह उठ के मुझे एक आइडिया आया कि मुझे ये करना है, एंड देन आई डिड दैट एंड इट वाज गुड, वो उसका अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। तो ये याद रखिए, जो भी है, जो भी आइडिया आ रहा है, उसको लिख के रखिए और उसकी तरफ एक्शन लीजिए, ओके। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो शायद वो आइडिया आपको आपके कंफर्ट जोन से आगे निकालेगा, रिस्की होगा, आपको आपके फियर्स आपसे कहेंगे डोंट डू इट, बट नो, डोंट, अपने फियर्स को छोड़िए और आगे बढ़िए, ओके। दैट्स व्हाट योर एंजल्स आर टेलिंग यू। फियर्स को छोड़िए, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। और यहाँ पे आई है सन, हैप्पीनेस एंड वेलबींग। जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे, आगे बढ़ोगे, इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलोगे, अपने फियर्स से सामना करोगे और अपने आप को एक्सेप्ट करोगे जिसके लिए आप हो, दूसरे लोगों की बातें नहीं सुनोगे, अपने अंदर की आवाज़ को सुन के आप आगे बढ़ोगे, तो आपके पास आएगा वो सन, हैप्पीनेस आएगा, वेलबींग आएगा। तो याद रखिए, ये चेंजेस आपको खुद बनाने हैं अपने लाइफ में। अगर आप वहीं पे बैठ के प्रोक्रास्टिनेट करके बोलेंगे कि मेरे लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जो आपकी जो है ना, वो चेंज आपको बनाना है, वो याद रखिए। इट्स अप टू यू, इट्स इन योर हैंड्स, ओके। तो दैट इज़ व्हाट योर एंजल्स आर गाइडिंग टूवर्ड्स यू। दैट अगर आप उस पर वर्क नहीं कर रहे, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, तो याद रखिए वो नहीं करना है, आगे बढ़ना है, तभी वो सनशाइन करेगा, तभी वो वेल्थ आया है आपको, तो तभी वो वेल्थ आएगा। अगर आप वर्क नहीं करोगे, अपने फियर्स के कारण आप पीछे हट के बैठोगे, तो नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू गो आइडिया, वो आइडिया जो भी आपको मिल रहा है, बहुत डिवाइनली गाइडेड पीपल हो, तो याद रखो और उसके हिसाब से वर्क कीजिए, ठीक है। तभी वो खुशी, तभी वो अबंडेंस, बट आई सी अबंडेंस, ओके। तो वे एक चीज़ है कि आपको अपना कम्युनिकेशन और बढ़ाना है। जो भी शायद आप अबंडेंस हो सकता है रिलेशनशिप में, ऐसा हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही रह रहे हो, आप आगे बढ़ के कुछ और नहीं कर रहे हो, आप अपनी बातें आगे नहीं रख रहे हो, तो इसलिए आप दबा हुआ फील कर रहे हो। तो इट्स टाइम टू टेक दैट रिस्क एंड मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट। तो ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपको नेगेटिव वाइब देते हैं, उनसे हटने का टाइम आ चुका है, ठीक है। वो सब आपको करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। That's what they're doing. You can only change your reality, no one else can. You have to take that action, you have to get out of your comfort zone. आपको प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है, ये सब आपके हाथों में है। तभी आपका जो क्रिएटिव स्पार्क आएगा, वो सनशाइन करेगा, वो अबंडेंस आपको मिलेगा। You have to do that.
ओके तो वो लेटर्स और नंबर्स क्या है आपके लिए, देखते हैं। ओके 4 तो स्टेबिलिटी का नंबर है, तो स्टेबिलिटी तो यहाँ पे फिर से 4 शायद ऐसा हो सकता है कि आप 4 नंबर्स बहुत देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे 4 है लेकिन 8 है, लेकिन देन टू अगेन 4 and 4 यू नो। सो 8 नंबर भी बहुत अच्छा नंबर है, अबंडेंस का नंबर आई गेस, या एंड 3 5 या 5 देयर इज़ चेंजेस कमिंग इन टू योर लाइफ, ये तो इम्पॉर्टेंट है, यू आर मूविंग फॉरवर्ड ओके। और वो मूव फॉरवर्ड करने में स्टेबिलिटी आएगी आपको, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकले और आगे बढ़े और प्रोक्रास्टिनेट नहीं करें, डोंट प्रोक्रास्टिनेट ओके। ही ही ओके, TSAFW okay, H if we get an L then it's wealth L है, देखते हैं, नहीं L नहीं है, बट एटलीस्ट बाकी लेटर्स है वेल्थ के, बस L नहीं है एनीवेज, बट वी कैन टेक इट एज लाइक वेल्थ राइट, L नहीं है बस एनीवेज। तो या EOFS तो आपके इनिशियल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सो टेक अ नोट ऑन दैट ओके। तो या तो चेंजेस आप खुद अपने लाइफ में लेके आ सकते हैं, you have to take action, वो यहाँ पे आ रहा है। तो let's see the charms what we have। यस यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर बोलते हैं कंपैशनेट एनर्जी की, क्रिएटिव एनर्जी की, वो पैशन जो है आपके अंदर ना, जो भी करना है वो क्रिएटिव आइडियाज़ की, वो जो ब्रिलियंट आइडियाज़ है उसके लिए एक्शन लीजिए, वो पैशन आपके अंदर है, तो जो भी पैशन है उसमें वर्क कीजिए, ठीक है, उसको छोड़िए मत। और यहाँ पे आप बहुत वाइज पीपल हो, बहुत लॉयल पीपल हो, आप बहुत वाइज हो, बहुत लॉयल है, डू दैट यू नो। कभी कभी हम जो लॉयल पीपल होते हैं ना, उनको जो लोग अनलॉयल होते समझ नहीं आता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कोई ऐसा हम हमेशा सच के बारे में सोचते हैं, सच कहते हैं, और कभी कभी लोग झूठ जब कहते हैं हम क्वेश्चन करते हैं लोग ऐसे कैसे झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि हम इतने लॉयल पीपल हैं, हमें वो समझ नहीं आता है। तो वो बात याद रखें कि हम जैसे सोचते हैं वैसे हर लोग सोचें इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सबका एक कैरेक्टर होता है। तो यू आर वेरी लॉयल पीपल, आई थिंक यू आर वेरी वाइज पीपल ऑल्सो। यहाँ पे बहुत लव आया है, पूरा लव 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 लव, देयर इज़ सो मच लव कमिंग इनटू योर लाइफ ओके। या एंजल प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, एंजल्स आर गिविंग यू आइडियाज़, यू आर प्रोटेक्टेड, यहाँ पे प्रोटेक्शन। यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर आया है फ्लावर का, तो आई टेक दिस एज लाइक अबंडेंस, वेल्थ अबंडेंस, वो यहाँ पे भी फिर से वेल्थ अगेन आया है। तो चाबी आई है, लव है रिलेशनशिप में, गाना, शायद आपके लिए गाना इंपॉर्टेंट, हाँ ये भी हो सकता है कि गाना कोई सॉन्ग्स थ्रू आपको मैसेजेस मिले, याद रखिए। तो जब आप गाना सुनते हो तब याद रखिए शायद उसमें आपके लिए एक मैसेज हो, अगर रेडियो में FM में अगर कोई गाना सुनते हैं तो शायद उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है, कोई क्रिएटिव आइडियाज़ आपको उसमें से मिल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फ़न कर लिए, ग्रेप्स आया है, तो बी फन प्लेफुल, उतना ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिए, उतना ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग मत लेके आइए अपने लाइफ में, वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या आया है देखते हैं, यस यू आर वेरी वाइस, यहाँ पे मुझे वाइस, वही बहुत विजडम है आपके अंदर, बहुत नॉलेज है आपके अंदर, ठीक है। तो और अब मुझे लगता है आपको नॉलेज, आपको पढ़ना भी बहुत पसंद है, आपको न्यू चीज़ों के बारे में जानना बहुत पसंद है, तो वो कीजिए, पढ़िए, बुक पढ़िए, अगर आपको उसमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो डू दैट यू कैन। या यहाँ पे देखिए कैक्टस आया है, तो येस यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे बुक्स भी आया है, जैसे मैंने बोला देखो पढ़ने की बात बोली तो यहाँ पे बुक्स भी आया है, तो येस रीड, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मुझे बुक्स रीडिंग बहुत, शायद ऐसा हो सकता है कि वो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे, उसके कारण आप अपने कोई भी क्रिएटिव, आपका जो भी करियर है उसमें आपकी मदद करेगा। तो बुक्स पढ़िए, जो भी आपको पसंद है वो कीजिए, वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा वाइज बनाएगा, बहुत वाइज, और वो जो लर्न करोगे आप दूसरे लोगों को पढ़ा सकते हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैक्टस आया है, तो कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जो बहुत हॉट में सर्वाइव करता है, तो यू कैन सर्वाइव एनीवेयर ओके। याद रखिए कि आप कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में आप करेजियसली आप अपने आप
कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने पास्ट के बारे में सोच के देखिए कि आप अपने लाइफ में आपने क्या क्या सहा है और उस चीज़ों से आप कितने करेजियसली आगे बढ़े हो। तो लुक एट दैट, हाउ करेजियस यू आर, ओके। तब वो बताएगा कि आप कितने करेजियस पीपल हो। तो गो विथ यू आर करेजियस, यू कैन विथ, आप कोई भी सिचुएशन को, आप कोई भी चैलेंजेस को आप सामना कर सकते हो, ओके। यहाँ पे बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, यस, यू विल ट्रांसफॉर्म, ओके। द ओनली थिंग मुझे लग रहा है जो आपको पकड़ के बैठा है वो है आपका डर। आप वो डर को छोड़िए और आगे बढ़िए, कुछ भी मत सोचिए, आगे बढ़िए, ओके। बहुत सारे लोग आएंगे आपकी ज़िंदगी में जो आपको ऐसा कहेंगे कि आप क्या कर रहे हो, ये क्या चीज़ आप कर रहे हो। उनको समझ नहीं आएगा क्योंकि उनका वो जो वाइब्रेशन है हमारे वाइब्रेशन से डिफरेंट होगा, क्योंकि हम अगर हायर वाइब्रेशन में रहेंगे और वो लोग अगर लोअर वाइब्रेशन में हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, वहाँ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो वो बात सोचिए और आप अपने वाइब्रेशन में, हायर वाइब्रेशन में ही रहने की कोशिश कीजिए, वहाँ पे आपको सक्सेस, अबंडेंस मिलेगा, ठीक है। आप नेगेटिव थिंकिंग में मत इंडल्ज होइए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अभी आपका जो, जब हम हायर वाइब्रेशन में होते हैं, जब हम अपना इंटेंशन बोलते हैं तो वो सक्सेसफुल होता है। तो मुझे लगता है कि आप अपना इंटेंशन लिखिए, जर्नलिंग कीजिए, वो आपको बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे और क्या है, यस, यहाँ पे यूनिकॉर्न आया है, तो यस, यू आर फ्री टू फ्लाई, जस्ट मुझे यहाँ पे फ्रीडम दिखाई दे रही है और वो ब्यूटी, ग्रेसफुल पीपल हो, आपके पास हर सोल्यूशन की, यू हैव सोल्यूशन टू एवरीथिंग इन योर लाइफ, ओके। आपके पास वो चाबी है, याद रखिए, फ्रीडम। हाँ, यहाँ पे देखिए पैरट, मुझे यहाँ पे पैरट, यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं आपके लाइफ में लोग जो आर्ग्यूमेंट्स करना पसंद करते हैं, जो गॉसिप करना पसंद करते हैं, तो उनसे दूर रहिए। वही एक चीज़ है कि आपको दूर रहना ही पड़ेगा और आप आपका जो वो है ना स्पार्क, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, दूसरे लोगों की बातों पर मत जाइए, आपको जो करना है आप वो कीजिए, ओके, ठीक है। यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, यहाँ पे क्या है, ओह दिस इज़, छोटी सी बच्ची आई है, दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट मैसेज। शायद आप प्रेग्नेंट हो, कोई आपकी शायद कोई बच्ची आने वाली है, गर्ल, मे बी, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, जस्ट एक चाम आया तो आई जस्ट सेड इट, ओके। यस, यू आर प्रोटेक्टेड। द मेन मैसेज मुझे यही लग रहा है कि गाने या फिर मैसेज देखिए, उसमें आपके लिए कोई तो मैसेज होगा या फिर कोई आइडिया होगा जिससे आप वर्क कर सकते हो। तो द ओनली थिंग स्टॉपिंग यू फ्रॉम इज़ योर सेल्फ, योर प्रोक्रेस्टिनेशन। आप बहुत करेजियस है, आप कोई भी सिचुएशन में विदस्टैंड कर सकते हैं, याद रखिए वो बात, और रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, तो आपको आपकी ज़िंदगी में वो सनशाइन करेगा, वो वेल्थ जो आप चाहते हैं वो सब मिलेगा आपको। सो इट्स टाइम टू टेक द एक्शन गाइस, ओके। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 2। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचुरियन चुना उनके लिए व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ एट दिस टाइम, व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल मैसेज फॉर यू गाइस। हम चार्म्स भी करेंगे, हम लेटर्स और नंबर्स भी करेंगे, ठीक है। तो पहले आपके लिए क्या मैसेज है देखते हैं टैरो कार्ड से। 9 ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, सो समवन इज़ वेरी मच, आप अपने वर्क को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो लग रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा टीम वर्क की बात करता है और यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आया है, तो मुझे लग रहा है कि आप अपने वर्क के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो कि आपका वर्क क्या गलत हो जाएगा, उसके बारे में सोच रहे हो, आप अपने आप में बिलीव नहीं रख रहे हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैसे एक एनर्जी आई है जहाँ पे बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, शायद आपका वर्कलोड बहुत बड़ा है इसलिए आपको रात को नींद नहीं आ रही, शायद आप टीम वर्क में, शायद वहाँ पे कॉपरेशन नहीं है। यहाँ पे देखिए ये 3 लोग, यहाँ पे 2 लोग आपके वर्क को अप्रिशिएट करें, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अबाउट टीम वर्क जहाँ पे आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है। तो मे बी यू आर नॉट गेटिंग द अप्रिशिएशन, आपको लग रहा है कि आपको अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा, आप अपने वर्क को रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लग रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स, सो व्हाई आर यू सो स्ट्रेस्ड, व्हाई आर यू सो स्ट्रेस्ड। एक बात याद रखिए कि आप जितना स्ट्रेस करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आउटकम तो सेम ही होने वाला। वाई आर यू स्ट्रेसिंग दैट मच, ओके। जब आप इतना स्ट्रेस कर रहे हो, आपको रात को नींद तक नहीं आ रही है यार, इतना स्ट्रेस क्यों, वाई आर यू स्ट्रेसिंग सो मच। तो एंजल्स बोल रहे डोंट स्ट्रेस दिस मच, आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो। और जब हम स्ट्रेस करते हैं तब हमारे वो वर्क में भी वो एक प्रॉब्लम दिखता है, क्योंकि हम इतना स्ट्रेस और इतने फियर के साथ करते हैं कि क्या रॉन्ग जाएगा। डोंट थिंक लाइक दैट, बी पॉजिटिव अबाउट दैट। वाई आर यू थिंकिंग, यू नो वर्क शायद you will get that, but here ये 2 कार्ड एक साथ आया, मुझे लग रहा है कि
आप बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो अपने वर्क के लिए। तो यहाँ पे और क्या है, नर्चर योर सेल्फ, येस यू हैव टू नर्चर योर सेल्फ, ओके। एज यू नर्चर अ चाइल्ड, यू नर्चर योर इनर चाइल्ड, बोथ एक्टिविटीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। सो वॉट, वाई आर यू स्ट्रेसिंग दैट मच, क्यों इतना स्ट्रेस कर रहे हो, इतना स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। तो एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं इस टाइम में आपको, यही है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्पिरिचुअलिटी। अगर आप स्पिरिचुअल पीपल हो तो मेडिटेट कीजिए जब आप इतना स्ट्रेस करते हो, या फिर ऐसा कुछ कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है। अपने इनर चाइल्ड को भी देखिए, आप अपने बारे में गंदा मत सोचिए, अपने बारे में कभी भी ऐसा मत कीजिए, अपने आप को नर्चर कीजिए। सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर नॉट केयरिंग फॉर योर सेल्फ, यू आर जस्ट वर्किंग एंड स्ट्रेसिंग, ओके। सो और आप यहाँ पे इतना ओवरथिंक कर रहे हो कि वो बहुत ही ज़्यादा आपके बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। योर ओवरथिंकिंग आपके माइंड के लिए हार्मफुल है, वो डिप्रेशन में चला जाएगा जब आप इतना ओवरथिंक करोगे। डोंट डू दैट। तो एंजल्स ये कह रहे हैं राइट नाउ इन योर लाइफ, डोंट स्ट्रेस अबाउट योर वर्क सो मच, ओके। जो होना है वो वैसे ही फ्लो होगा। यू गिव योर 100% इंस्टेड ऑफ ओवरथिंकिंग, यू जस्ट वर्क, ओके। यू विल बी अप्रिशिएटेड फॉर दैट। डोंट थिंक, मेरे को लगता है कि आपके प्लेट में बहुत ज़्यादा वर्क है, बहुत ज़्यादा, शायद टीम वर्क में आप ही हो ऐसा पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, इसके कारण आप बहुत स्ट्रेस्ड हो। तो इट्स टाइम कि जहाँ पे नो बोलना है वहाँ पे नो बोलिए। अगर आप कुछ करना नहीं चाहते तो नो बोलिए, सबका वर्क आप मत लीजिए, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो यहाँ पे। वाई आई एम फीलिंग लाइक दैट, यू आर टेकिंग सो मच, यू आर नॉट बैलेंस्ड। या वाह, देखिए इसके ब्लैंकेट में देखिए, पता नहीं, देखिए वो जो स्केल आया ना, वो बैलेंस का स्केल, यहाँ पे दो दिल एंड मैं यहाँ पे पहली बार देख रही हूँ। वाह, शायद यू नो फॉर दिस रीडिंग इट्स, यू हैव टू मेंटेन द स्केल्स। यस, वो बैलेंस नहीं है आपके लाइफ में, आपका माइंड और आपका बॉडी, आप फिज़िकली वीक हो रहे हो, आप इतना मेंटली सोच रहे हो इसलिए आप फिज़िकली वीक हो रहे हो। तो आर्कएंजल गैब्रियल आपसे यही कह रहा है, इट्स नर्चरिंग टाइम, आप सेल्फ केयर करें, अपने लिए टाइम निकालें, इतना ज़्यादा ओवरथिंक मत कीजिए, अपने आप को लाइफ में बैलेंस कीजिए। देयर इज़ अ नीड ऑफ बैलेंस हियर, ओके। तभी वो प्यार आएगा जो आप चाहते हो। यस, लीडरशिप, मुझे लग रहा है कि आप ऐसे एक टीम प्लेयर हो, आप बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी है आप में। You know, trust on yourself. Why are you not trusting yourself? Okay, why are you not trusting yourself? That's the question here. क्यों अपने लीडरशिप क्वालिटी पे आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो? जो भी आपकी क्वालिटी है, यहाँ पे मुझे लग रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा कोलैबोरेशन की बात करता है, जहाँ पे आप एक अच्छे टीम प्लेयर हो। तो यू आर अ गुड टीम प्लेयर। यहाँ पे ये भी आया है, यहाँ पे ये कार्ड आया, तो बट यू आर द वन, यू आर डाउटिंग योर सेल्फ। आपके प्लेट में बहुत है, इसके कारण आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हो। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने लिए टाइम बनाइए। आप अपने लिए टाइम बनाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू मेक टाइम फॉर योर सेल्फ, ओके। अपना सेल्फ कीट कीजिए, अपना पैम्परिंग कीजिए, इतना स्ट्रेस मत कीजिए, अच्छे से सोइए। लेकिन रात को नींद नहीं आती है, येस यू आर स्ट्रेसिंग सो मच, यू हैव टू चेंज दैट। अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए उस केस में तो प्लीज़ सीक हेल्प, ओके। नर्चर योर सेल्फ, टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, इंस्टेड ऑफ वर्किंग अपने लिए टाइम निकालिए। यू हैव दैट लीडरशिप क्वालिटी इन यू, ओके। यू कैन गाइड अदर पीपल। जो लोग ऐसा कह रहे हैं, जो नहीं कर पाएंगे ऐसा कह रहे हैं, डोंट गिव, उनके बारे में मत, उनकी बात मत सोचिए। यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं यू हैव दैट क्वालिटी, बट बिफोर दैट यू हैव टू नर्चर योर सेल्फ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके। लॉयल हार्ट, wow, so someone is there in your life who is helping you through, शायद ऐसा भी, oh god, sorry for that, चलो वो चला गया, anyways we talked about it, okay, so loyal heart। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है जहाँ पे जो लॉयल है, ओके। यहाँ पे 2 ऑल आए हैं, यस, मेरे को लग रहा है अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई पर्सन है आपके लाइफ में, ऐसा हो सकता है जो आपकी मदद कर रहा है इस जर्नी में। तो आपको वर्क रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशानी है, फिनांसेस के बारे में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ऐसा भी हो सकता है। पर कोई तो है इंसान जो आपके दिल की बात सुन रहा है, और शायद आप इतने टेंशन में हो, वो आप देख नहीं रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को नर्चर करो, ठीक है। अपने आप पे बिलीव रखो, आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी को एम्ब्रेस करो, ठीक है। इट्स टाइम टू डू दैट, ओके। इट्स टाइम टू डू दैट।
someone is with you, someone is yes, man holding a coin. तो अगर आप एक फीमेल है तो कोई तो आ रहा है आपकी ज़िंदगी में जो आपको आपके लाइफ में आपको फिनेंसेस थ्रू हेल्प करने वाला है. यहाँ पे लॉयल हार्ट भी आया है. तो आई फील दैट दिस पर्सन इज़ वेरी सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, शायद ये पर्सन है अगर आपके लाइफ में. तो अगर आप मेल हैं तो आपके पास वो लीडरशिप क्वालिटी है जहाँ पे आप अपना पैसा बना सकते हो. ठीक है, फॉर मेल्स आई थिंक. फॉर फीमेल्स आई थिंक समवन इज़ हेल्पिंग यू थ्रू दिस. समवन आपको फिनेंसेस में हेल्प कर रहा है, कोई तो एक पर्सन है. और यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन आया है, तो समवन इज़ गिविंग यू एडवाइस, गुड एडवाइस दे रहा है, तो वो लीजिए. समवन इज़ हेल्पिंग यू थ्रू दैट, तो टेक दैट हेल्प. ओके, सब कुछ अकेले करने की कोशिश मत कीजिए. यू आर लीडर, यू नो अबाउट द थिंग्स, दैट्स ओके. बट इफ़ समवन इज़ गिविंग यू गुड एडवाइस जो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो वो लीजिए. आप वाइज पीपल हो तो टेक दैट. तो वो जो प्यार अगर जो आपको दे रहा है तो वो एक्सेप्ट कीजिए. ओके, तो मे बी दिस पर्सन इज़ गिविंग यू लव. शायद कोई अर्थ साइन वाला इंसान हो सकता है. यहाँ पे पेंटिकल दिखाई दे रहा है, तो आई काइंड ऑफ थिंक मे बी इट्स अ टैरस, वर्गो और कैप्रिकॉन. ओके, कोई अर्थ साइन वाला हो सकता है. ओके, या यस, यहाँ पे 3 नंबर आया है, 3 आई फील. यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है. तो इट्स टाइम टू ग्रो, इट्स टाइम टू हैव दैट सेल्फ ग्रोथ इनसाइड यू. एक्सेप्ट द लीडरशिप क्वालिटी. ओके, एम्ब्रेस दैट. सो समवन इज़ हेल्पिंग यू. कोई तो एक पर्सन है जो आपकी मदद कर. येस, अगेन अ फेयर मैन. सो कोई तो फेयर मैन हो सकता है जो आपको हेल्प कर रहा है. शायद इस शायद फिनेंशियली आपकी मदद कर रहा है, ऐसा हो सकता है. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी मदद कर रहा है इस टाइम में. तो एक्सेप्ट दैट हेल्प. आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज यहाँ पे लॉयल हार्ट भी आया है. पर या आई थिंक यू गेटिंग हेल्प. मे बी यू आर डीलिंग विद अ फेयर मैन. मे बी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही है. आई एम गेटिंग वन मोर थिंग. शायद यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है. कोई ऐसा तो नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसा कुछ है, पता नहीं. ऐसा भी हो सकता है, इसलिए आप परेशान हो. रिलेशनशिप की बात करो तो इट्स टाइम टू टेक द पावर बैक. इट्स नॉट टू गिव इन दिस थिंग. ओके, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ तो नया आने वाला है. तो यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस. आई थिंक यू हैव टू नर्चर योर सेल्फ. यस, रिलेशनशिप की बात करें तो आई फील लाइक दैट. यहाँ पे और एक मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फेयर मैन भी आया, तो आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आ सकता है जो फेयर हो, जो लॉयल हो. लॉयल हार्ट आया कि जो पर्सन था वो लॉयल नहीं था, उसके कारण आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में. सो इट्स टाइम टू नर्चर योर सेल्फ. यू हैव बीन नॉट नर्चरिंग योर सेल्फ. ओके, डोंट बी टेम्प्टेड टू लोवर योर स्टैंडर्ड्स बिकॉज ऑफ दिस पर्सन. डोंट डू दैट. ओके, डोंट डू दैट. ओके, इट्स इम्पॉर्टेंट. और मुझे लगता है टेम्पटेशन विल टेस्ट यू. ओके, ये भी याद रखें कि डिसीशंस लेते समय थोड़ा बहुत सोच समझ कर लें, जल्दबाजी में ना करें कुछ भी. ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे ये जो भी रिलेशनशिप है वो आपको बहुत ज़्यादा सरदर्द दे रहा है, बहुत ज़्यादा. यहाँ पे एक रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा डिफरेंट मैसेज आ रहा है यहाँ पे. तो ये वर्क रिलेटेड भी नहीं हो सकता, ये रिलेशनशिप रिलेटेड भी हो सकता है कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस गए हो जहाँ पे कोई और है और आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो. ठीक है, तो ऐसा कोई डिसीजन ना लें जहाँ पे जल्दबाजी में आप कुछ भी ना लें, सोच समझ के लें. लेकिन यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक और पोटेंशियल सोलमेट कनेक्शन भी दिख रहा है. तो मे बी यू विल लीव दिस रिलेशनशिप. ये जो पर्सन ने अगर चीट किया है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो लीव करें, क्योंकि दिस पर्सन विल नॉट गिव यू द थिंग्स यू वांट इन योर लाइफ इंस्टेड ऑफ स्लीपलेस नाइट. तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप आगे बढ़े अपने लाइफ में, अपने आप को नर्चर करें. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. और दूसरे लोगों के लिए अपना स्टैंडर्ड मत कम कीजिए. ठीक है, यहाँ पे फ्लैग आया है. तो कोई भी पर्सन हो, अगर आप अभी एक रिलेशनशिप में नया, तो ये जो नया रिलेशनशिप होगा वो इक्वल होगा, जहाँ पे आप अपनी बातें रख सकते हो, जहाँ पे आप दूसरे लोगों के लिए आप अपने आप को नीचे मत गिराइए. ठीक है, दूसरे लोगों के हिसाब से आप अपने आप को चेंज मत कीजिए. तो ये जो एक रिलेशनशिप है, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रहा है, वहाँ पे आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली नीचे गिरा रहे थे. तो डोंट बी टेम्प्टेड टू डू दैट. ओके, बिकॉज यू वांट द एप्पल, पर वहाँ पे एक स्नेक भी है जो काट देगा. आप सोचते हो कि आपको एप्पल मिलेगा, लेकिन आपको स्नेक बाइट मिल सकता है, राइट. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो सोचें. तो ये जो भी एक रिलेशनशिप हो सकता है, ये पर्सन
एक ऐसा पर्सन हो जो पीछे से गोसिप करता हो, हमें पता नहीं है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को नर्चर करें। यहाँ पे मुझे सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंटली दिख रहा है, और यू हैव टू टेक द पावर बैक। तो रिलेशनशिप का केस है, तो इट्स टाइम टू टेक दैट पावर बैक। ये एक रिलेशनशिप रीडिंग हो गई है, मुझे नहीं पता चला। पहले आई वॉज गोइंग विद द करियर एंड ऑल थिंग्स, बट नाउ द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थिंग इज़ कमिंग। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पे आप फंसा हुआ फील कर रहे हो। तो इट्स टाइम यू गेट आउट, टेक दैट लीडरशिप क्वालिटी इनसाइड यू, बी करेजियस। और दूसरे लोगों के लिए अपना स्टैंडर्ड लो करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मुझे पोटेंशियल सोलमेट कनेक्शन भी दिख रहा है। मे बी समवन इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। मैंने जैसे बोला एक अर्थ साइन हो सकता है, पोटेंशियल अर्थ साइंस हो सकते हैं। यहाँ पे एक पर्सन आया है, यहाँ पे एक पर्सन आया है, तो ठीक है, देयर आर पर्सन्स हियर। सो जस्ट डोंट, और अभी ये जो भी सोलमेट कनेक्शन है वहाँ पे आपको अपना स्टैंडर्ड कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एक इक्वल टाइप ऑफ रिलेशनशिप होगा जहाँ पे वो इंसान आपको समझेगा। और यहाँ पे लॉयल हार्ट और ये आया है, तो आई थिंक ही इज़ अ लॉयल पर्सन। ओके, तो या तो टेक दैट चार्ज, टेक योर पावर बैक। ओके, तो अगर आप एक रिलेशनशिप में अपने आप को फंसा हुआ फील करते हैं तो जस्ट गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। सेल्फ केयर, लुक आफ्टर योर सेल्फ। ओके, वो चाहिए, इसीलिए आप अपने स्टैंडर्ड्स को नीचे मत कीजिए। आप जैसे हो, आपका जो लीडरशिप क्वालिटी है, आपका जो यूनिक एबिलिटी है, उसको एम्ब्रेस कीजिए। उसके हिसाब से आपके लाइफ में पीपल आएंगे जो आपको गाइड करेंगे या जो आपकी मदद करेंगे, फिनेंसेस में मदद करेंगे। और मैं जैसे बोला आदमी लोगों के लिए है, तो वो आप अपना पावर बैक लीजिए। अपने करियर के बारे में आप जो सोच रहे हो, तो आप अपने करियर के बारे में जो टीम प्ले कर रहे हो, यहाँ पे एक और मैसेज है जहाँ पे करियर रिलेटेड है, जहाँ पे आप बहुत अच्छे टीम प्लेयर हो, लेकिन लोग आपको बता रहे हैं कि आप नहीं हो, और आप वो बिलीव मत करो। आप अपना स्टैंडर्ड्स को कम मत कीजिए। जो आप कर रहे हो आप कीजिए। डोंट बी टेम्प्टेड बिकॉज ऑफ अदर पीपल, डोंट बी टेम्प्टेड टू डू अदर थिंग्स। ओके, तो मे बी शायद बिजनेस में आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जिससे वर्क कर रहे हो जो आपको थोड़ा बहुत हार्ड टाइम दे रहा है, बट डोंट लोवर योर स्टैंडर्ड्स। बिलीव इन योर सेल्फ। यू आर दिस। आप जो चाहते हो आप अपने लाइफ में पा सकते हो, बट आपको चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। आपके पास लोग हैं जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करें, पर एप्पल खाने के यू हैव टू बी केयरफुल विथ योर डिसीशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डिसीशंस केयरफुली करें। किस पे ट्रस्ट करना है वो भी आपको देखना पड़ेगा। ओके, सो मेक डिसीजन केयरफुली वॉट एवर इट इज़। ओके, और जब एक रिलेशनशिप हो तो याद रखिए वो इक्वल रिलेशनशिप होगा। ये पर्सन के साथ इक्वल रिलेशनशिप ही होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है। एंड हियर आई सी थर्ड पार्टी सिचुएशन, समथिंग लाइक दैट। सो द वन थिंग आई एम गेटिंग हियर स्ट्रॉन्ग इज डोंट वरी, डू सेल्फ केयर। अपने बारे में सोचिए, अपना सेल्फ केयर कीजिए, और दूसरे लोगों के लिए अपना स्टैंडर्ड्स कम मत कीजिए। दूसरे लोगों के हिसाब से चेंज मत हुई। आपका जो है, आप जैसे पर्सन हो, वो जो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है उसको एम्ब्रेस करने का वक्त आ चुका है। ठीक है, डोंट चेंज योर सेल्फ बिकॉज अदर पीपल्स वॉन्ट टू चेंज यू, बिकॉज उनको लगता है कि आपके पास उतना स्टैंडर्ड नहीं है। नो, डोंट डू दैट। ओके, तो ये बहुत आ रहा है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप मेडिटेट करें, अपने आप को ग्राउंड करें, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करें। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप लोग। अगर आपको हेल्प चाहिए, तो अगर आपको कोई प्रोफेशनल से सीख करना है इस चीज़ में जहाँ पे आपको मदद चाहिए, तो प्लीज़ ट्रस्ट पीपल हु आर कमिंग इन टू योर लाइफ, जो आपकी मदद करना चाहते हैं, जो आपको अच्छा एडवाइस दे रहे हैं। कोई अच्छा एडवाइस आपकी लाइफ में दे रहे हैं, तो एक्सेप्ट दैट एडवाइस। ओके, तो यहाँ पे नंबर्स और लेटर्स में क्या है देखते हैं। शायद कोई इनिशियल्स मिल जाए इस पर्सन के, आई डोंट नो। ओके, मे बी END, एंड ऑफ समथिंग। सो या एंड ऑफ दिस ओवर थिंकिंग। या ये जो भी प्रॉब्लम्स है मुझे लग रहा है एंड हो रहा है आपके रिलेशन, जो भी है। और 9 भी एंड की बात ही करता है, तो यस, वाओ, दैट्स नाइस। कुछ तो एंड हो रहा है आपकी लाइफ में। HA और P है, AB। ओके, सो द नंबर्स देखते हैं। 8 नंबर अच्छा नंबर है, अबंडेंस का नंबर है, इट्स ऑफ ग्रोथ। ओके, तो या मे बी ये जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे आपके लाइफ में। 11 मास्टर नंबर 11 आया है, तो 11 1 + 1 2 बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में। नाउ इट इज़ इम्बैलेंस्ड, बैलेंस इज कमिंग। यहाँ पे फिर से 2 आया है, तो या, और यहाँ पे 11 मास्टर नंबर, आई थिंक 11 1 + 1 2, तो 2 नंबर ही ले सकते हैं। 2 बार 2 नंबर आया है। तो या बैलेंस इज कमिंग इन टू योर लाइफ। ओके, हैव फेथ, या हैव फेथ, आई थिंक मुझे नहीं पता नहीं ऐसे लगा। हैव फेथ, बी फेथफुल। ओके,
दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये जो भी साइकिल है मुझे लग रहा है एंड हो रहा है आपकी लाइफ में, ये जो प्रॉब्लम वाला साइकिल है। एंड यू आर ग्रोइंग एज अ पर्सन, आपको समझ आ रहा है किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना है, और ये भी समझ आ रहा है कि दूसरे लोगों के लिए अपना स्टैंडर्ड लो करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू बी दैट पर्सन बिकॉज यू आर लॉयल, यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, डोंट स्ट्रेस टू मच। ओके, सो लेट्स सी व्हाट योर चार्म्स हैज टू से। या आपका हार्ट हील होने की ज़रूरत है, आपका दिल में बहुत लगी है, बहुत ज़ोर से लगी है, आपका दिल टूटा है बहुत ज़ोर से, तो मुझे लग रहा है उसको हीलिंग की ज़रूरत है। यू नीड टू हील, तो योर हीलिंग, वही में नर्चर कीजिए अपने आप को, अपने दिल को नर्चर कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, और यहाँ पे थोड़ा बहुत और कॉन्फिडेंस, विल पावर लेके आने की ज़रूरत है आपको। आपकी लाइफ में येलो कलर है, यू विल शाइन ब्राइट, बट यू हैव टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो। मेरे को लग रहा है सैक्रल चक्रा और यहाँ पे हार्ट चक्रा में आपको उसकी मेडिटेशन शायद आपको बहुत बेनिफिशियल होंगी। यहाँ पे हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस आ रही है, डोंट वरी गाइस। ओके, और यहाँ पे यस एंजल्स भी आए हैं, यू आर बीन प्रोटेक्टेड, यू आर बीन गाइडेड, समवन इज़ प्रोटेक्टिंग यू। ओके, yes, independence, maybe you will get an end to this, you will get an independence from that. Okay, मुझे ऐसा लग रहा है you will get this independence from here. Yeah, you're moving fast, you will move far, you will move from this, ये जो भी है एक एनर्जी है उससे आप आगे बढ़ने वाले हो मुझे लगता है, और वो आपको हैप्पीनेस देगी। यहाँ पे फिर से फ्लावर आया है, और यहाँ पे यस ग्रोथ, फर्टिलिटी, सो या मुझे लग रहा है यहाँ पे बर्ड आया है, यस हैप्पीनेस, फ्रीडम फ्रॉम समथिंग, यस फ्रॉम योर दिस सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं कर रहा, उससे फ्रीडम मिलने वाली है मुझे लग रहा है, और वो आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आएगा वो फ्रीडम। तो यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ, तो आई थिंक यू हैव टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा विथ योर कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है आपको। अपने आपका हार्ट चक्रा हील्ड नहीं है, तो उसमें इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो या यू गाइडेड, यू प्रोटेक्टेड, यू विल हैव दिस, ये जो सिचुएशन है जो आपको वो सर्व नहीं कर रही है वो एंड होने वाला है, आप हील होने वाले हो। तो इट्स इंपॉर्टेंट, आप हीलिंग प्रोसेस में टाइम लेता है, आप इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को नर्चर करें। तो ये जो भी स्ट्रेस है वो सब का एंड होने वाला है मुझे लग रहा है। सो जस्ट ट्रस्ट इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर वर्क। तो वर्क अपने कॉन्फिडेंस, थोड़ा बहुत और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है आपको, तो विल पावर की ज़रूरत है आपको। तो वो सैक्रल चक्रा का मेडिटेशन आई वुड रेकमेंड, और हार्ट चक्रा का मेडिटेशन विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने चक्रास को बैलेंस में रखें। तो दीज टू चक्रास आर नीडेड, otherwise there is happiness and independence coming. Okay, so yeah, it's a very tough period जहाँ पे आप बहुत stress कर रहे हो, but you will have freedom from that. Okay, that's all I have for pile number 3. I'll see you soon. Bye bye, take care.